Numerical number 1, class 7th, ICSC. Find the mass of an ice cube of H 2 centimeter and the density of ice is 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो पहले तो देखो कि ये आपको एक ऐसे क्यूब दे रखी है. ओके, ये आइस की क्यूब है. जैसे फ्रीज़र में हम फ्रीज़ करते हैं ना, फिर कोल्ड ड्रिंक में डाल देते हैं, तो ये वाली है. ऐसे आइस की क्यूब है. इसकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर एज दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है. पहले क्या दे रखा है, एज ऑफ क्यूब दैट इज 2 सेंटीमीटर. ओके, अब ध्यान से देखो, एच दे रखा है 2 सेंटीमीटर और जो डेंसिटी ऑफ क्यूब दे रखी है, डेंसिटी ऑफ क्यूब वो कितनी दे रखी है आपको, 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर में है. सॉल्व करने से पहले एक क्लियर कट देख लो कि ये यूनिट क्या है डिफरेंट. तो मुझे पहले यूनिट सेम करने पड़ेंगे. या तो इसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कर सकती हूँ, या मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मीटर में कर सकती हूँ. तो पहले मैं इसको मीटर में करूँगी. तो मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर. देखो, जो सेंटीमीटर है वो छोटा है, स्मॉलर यूनिट है. मीटर क्या है, बिगर. जैसे जो आप स्केल यूज़र करते हो, मेजरमेंट स्केल, वो सेंटीमीटर में होता है. ऐसे होता है ना, 1, उसके नीचे ऐसे मिलीमीटर्स होते हैं, फिर आता है आगे, और ये होता है मीटर. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. तो ऐसे ही मेरे को क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/100 मीटर. 2 सेंटीमीटर ओवर 2/100 मीटर. तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 0.02 मीटर. लिखना नहीं है, बस इसी को ही करना. ओके, तो याद रखना, सबसे पहले क्या है कि जो एज है वो दे रखा है मेरे को सेंटीमीटर में, और डेंसिटी किस में दे रखी है, मीटर में. तो ये वाला करना है. तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगी एज ऑफ क्यूब, जो मुझे किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे टीचर को फॉर्मूला बता देना है कि हमें फॉर्मूला आता है, तुक्का नहीं मार रहे. 1 सेंटीमीटर का होता है 1/100 मीटर. तो 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 2/100 मीटर. तो ये कितना आ गया, 2/100 मीटर. अब देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला यही है. बट इसमें ना तो मुझे वॉल्यूम दे रखी है, ना मास दे रखा है. तो मैं एच को यूज़ करके वॉल्यूम निकालूंगी. तो मेरे पास क्या होगा, पहले वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की क्यूब. पहले इसमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तब कहीं जाके होगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज साइड क्यूब. और अब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2/100 का क्यूब. कर लो इसे सॉल्व. 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 100 इंटू 100 इंटू 100. तो ये कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 1 के साथ 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. ओके, और यहाँ पे यूनिट क्या आएंगे, मीटर के क्यूब. तो ओके, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गई. व्हाट इज वॉल्यूम आई हैव, दैट इज 8/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब. डेंसिटी मुझे दे रखी है. डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, पहले वैल्यू पुट कर देती हूँ. 9000 किलोग्राम पर मीन्स डिवाइडेड मीटर क्यूब. अब फॉर्मूला लिखो आप. डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, अब देखो, मुझे डेंसिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है, मास नहीं दे रखा. ओके, तो मास निकालना है, तो मास को मुझे अलोन करना होगा. यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. तो करो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास. डेंसिटी कितनी है, 9 के साथ 3 zeros, 1 2 3 किलोग्राम पर मीन्स डिवाइडेड मीटर क्यूब, मैंने नीचे लिख दिया.
इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने अभी निकाली थी 8/1 2 3 4 5 6, ये वाली 6 जीरोस इनटू मीटर क्यूब इज इक्वल टू मास। डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखो मीटर की क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल, यहाँ पे कितनी जीरोज है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 कट गई, 1 2 3 कट गई, 8 9 ज़ा 72, 72/1000 1 2 3 किलोग्राम इज इक्वल टू मास। ओके, तो अभी मास तो ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा 72/1000। अगर किसी को बोलना हो कि कितना मास है तो आप 72/1000 बोलोगे, या तो डेसिमल पे बोलोगे, या तो इसको ऐसे लिख लो 0, ऐसा देखो ना आपके पास नीचे 3 जीरोज है 3, तो 1 2 यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, या तो ये हो गया किलोग्राम इज इक्वल टू मास। और क्या करो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1 ग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो इसको हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इसको ये किलोग्राम को ग्राम का इंजेक्शन लगा देते हैं, मतलब इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज 72,000 इंटू किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा 1000 ग्राम मास आ रहा है। तो 3 जीरोस के साथ 3 जीरोस कैंसिल, 1 2 3, तो क्या बचा आपके पास 72 ग्राम इज इक्वल टू मास। ये हो गया आपका क्वेश्चन।